दोस्तों, कई बार हमारे वर्क प्लेस में या हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो नकारात्मक सोच के होते हैं या नकारात्मक रहते हैं। उन्हें अक्सर अपने कलीग्स को, अपने साथ काम करने वालों को दुखी करने में बड़ा ही आनंद एक महसूस होता है, आनंद का वह अनुभव करते हैं। आपको परेशान करेंगे छोटी छोटी बातों पे। यदि आप टाइमली अपना काम ख़त्म करके जल्दी घर जाना चाहते हो तो आपको घर नहीं जाने देंगे, आपको उलझा के रखेंगे। आप छुट्टी पर हैं, आपको फ़ोन करेंगे कि आप ऑफिस आ जाइए, हमारा ये काम कीजिए। या आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमेशा तनाव का एक वातावरण बना के रखें, आपको तनाव में रखने का प्रयास करें। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से जब आपको डील करना है तो इसमें आपको अपनी मन की स्थिति को ख़राब नहीं करना है कभी भी, क्योंकि अगर आप अपने मन की स्थिति को ख़राब कर लोगे तो आप भी उनके जैसे हो जाओगे। फिर आप में और उन लोगों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। इसलिए आपने अपनी मन की स्थिति को ख़राब नहीं करना है। अगर वो खुश होते हैं हमारे को थोड़ा सा परेशान देख के, तो उन्हें खुश होने दीजिए, उन्हें खुश रहने दीजिए। लेकिन हम उनके लिए अपना मूड ख़राब ना करें, हम अपने आप को परेशान ना करें, हम अपने अंदर अपने मन को ख़राब ना करें और उन्हें दुआएं दें। उनका भला करे, भगवान उनको अच्छी राह दिखाए, ऊपर वाला उनकी सद्बुद्धि दे, उनको अच्छे रास्ते पे ले जाए ताकि वह भी एक अच्छे इंसान बन सकें। लेकिन हमें अपने आप को ख़राब नहीं करना है। ये तो हो गई ऑफिस या कार्य क्षेत्र की बात। आपके जीवन में भी, आपके घर में भी कुछ लोग इस प्रकार के हो सकते हैं जो आपका कहना नहीं मानते। या आप अच्छा काम कर रहे हो घर के अंदर, आप साफ़ सफाई रखते हो, आपको बोलेंगे आपने ये यहाँ क्यों रख दिया, आपने वहाँ रखना था, आपने वहाँ क्यों रख दिया, आपने यहाँ रखना था, तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम वैसा क्यों करते हो। इस तरह की बातें वो आपको करेंगे जिससे आपको डिमोरलाइज कर सकें, वो आपके मनोबल को वो गिरा सकें। लेकिन आपने ऐसे लोगों से परेशान होकर अपने मनोबल को गिराना नहीं है। आप एक अच्छी आत्मा हैं, आप एक अच्छी सोल हैं। आपने उस सोल को बना कर रखना है, उसकी अच्छाई को बरकरार रखना है। क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाएंगे, हमारे साथ हमारी अच्छाइयाँ हमारे साथ जाएंगी। और ये जो इन लोगों का व्यवहार है, जो ये लोग आपके साथ कर रहे हैं, ये इनके साथ जाएगा। ये तो एक चक्र है, साइकिल है, जीवन एक साइकिल है, लाइफ है। जो काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे। तो जो लोग जैसा बो रहे हैं वो वही काटेंगे। आप अपने लिए खुद कांटे ना बोएं, आप अपने लिए अच्छी चीज़ें ही बोएं, उनकी फसल लगाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अगर आप बहुत प्रयास भी कर रहे हैं इस तरह की परेशानियों से निकलने का, या इस तरह की सिचुएशन से निकलने का, इस तरह के हालात से निकलने का, और ऐसी स्थिति है कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते और आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो जब कोई रास्ता नहीं होता तो देखा होगा आपने, जब हम किसी मरीज़ को अस्पताल लेके जाते हैं तो डॉक्टर भी ये कहते हैं कि इसे अब दवाई की नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। तो कई बार हमारे जीवन में कुछ घटनाएं या कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता, सिर्फ हमारे हाथ में प्रे करना होता है, दुआ करनी होती है। तो आप दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए और ऐसे लोगों के लिए भी दुआ कीजिए कि ये भी सुधर जाएं और भगवान हम भी सुधर जाएं, हमारी भी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसके लिए आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। शांत करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कुछ दिनों में जब शुरू में आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको ध्यान में बैठते समय भी इन लोगों के ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये लोग आपके दिमाग से, आपके ख्यालों से हटने शुरू हो जाएंगे और आप एक अपने मन में, अपने अंदर एक अलग ही शांति का अनुभव करने लगेंगे। और वह शांति इतनी अच्छी होगी, इतनी शांति उसमें होगी कि आपको एक अलग ही अनुभव होगा, अलग ही खुशी होगी और आप एक नई ऊर्जा के साथ अगली सुबह उठकर अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, अपने जीवन को चला सकते हैं। ऐसे लोगों से आप डील कर सकते हैं। इन लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पत्थर को नहीं बदला जा सकता। इन लोगों को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि ये बहुत ही सारे ऐसी सोल हैं जो अपने कर्मास से ये सब कुछ इकट्ठा करती हुए साथ में लेके आई हैं। तो इनके कर्म ही इस प्रकार के हैं कि ये इस जीवन में क्या, ये आने वाले अगले 1000 जन्मों में भी ऐसे ही रहने वाले हैं।
लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं, आपके जो पिछली लाइफ में आपने जो कुछ पुण्य किए होंगे वो आपके साथ चल रहे हैं। आप एक अच्छी सोल हो, आप अपनी सोल को इनके लिए मत खराब कीजिए, आप अपनी जो जीवन को और आगे बढ़ाइए। और योग, ध्यान, मेडिटेशन, प्रे, प्रार्थना, कई सारी चीज़ें हैं आपके पास जिनका आप उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। क्योंकि परिस्थितियों को हमें हमारे हाथ में बदलना नहीं है, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं, परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते। तो आशा करता हूँ आप अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे और मेडिटेशन का सहारा लेंगे, ध्यान का सहारा लेंगे। अगर आपका और भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।